हेलो व्यूअर्स, एक और कहानी सुनेंगे। जब हम बच्चे थे और स्कूल में जाने लगे थे, तब हमारे लिए समाज में दो प्रकार के लोग होते थे, एक साक्षर और एक निरक्षर। साक्षर वो जो पुस्तक पढ़ना जानता है और पुस्तिका में लिखना जानता है, और निरक्षर जिसके लिए काला अक्षर भय बराबर है। फिर हम बड़े होते गए, आगे की क्लासेस में जाने लगे। फिर हमने देखा समाज में दो नहीं तीन तरह के लोग होते हैं, अनपढ़, पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे। अब जब मैं मेडिको सोशल फील्ड में काम कर रही हूँ, तो अब मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि समाज में तीन नहीं 4 तरह के लोग होते हैं, अशिक्षित, शिक्षित, उच्च शिक्षित, और इन सब पर भारी है अर्धशिक्षित। कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि अर्धशिक्षित लोगों से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में भी आ गई थी। एक महिला, ये 4 साल पुरानी कहानी है। एक महिला अपने पति के साथ मेरे पास आई अपनी फाइल लेके। वो खुद पेशेंट थी। दोनों हस्बैंड वाइफ जिला परिषद स्कूल में भाषा विषय पढ़ाते थे, मतलब दोनों भी टीचर, दोनों भी पढ़ाने का काम करते थे। उसको चाहिए था कि उसके फाइल में एग्जैक्टली क्या लिखा है, मेरी तरफ से मैं उसको इंटरप्रेट करके बताऊं कि उसके साथ अब क्या होना है, उसको बीमारी क्या है। उस तरह से मैंने देखा। वो ओवेरियन कैंसर की पेशेंट थी। फिर मैंने उसको समझाया तो ओवरी क्या है, ओवरी शरीर में कहाँ है, उसके साथ क्या क्या होता है, आगे तुम्हारे साथ क्या होगा, ये सब मैंने उसको समझाया। ये सब जब मैं समझा रही थी, उसके पति गर्दन, जो टीचर है, झुका के बैठे थे, और ये बार बार जैसे मैं उसको समझाते जब बीच बीच में उसको कोस रही थी, अपने पति को कोस रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि बेचारा वो सुन रहा है, सुन ले रहा है ये जो भी बोल रही है। फिर मैंने बोला तुम क्यों, ये सब किसी की कोई गलती नहीं है, अब हो गया। फिर जो मेरे ज्ञान के अनुसार मेरे पास है कि ओवरी का कैंसर क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है, ये सब मैंने अपना ज्ञान भंडार उसके सामने खोला। वो कुछ मानने को तैयार नहीं। नहीं मैडम, मुझे पता है मुझे क्यों कैंसर हुआ है। मैंने बोला क्यों? मैडम आप बताइए, प्लास्टिक सेहत के लिए हानिकारक है ना? मैंने बोला हाँ। बोले हाँ, कितने वीडियो आते, वीडियो इस पर आते, व्हाट्सएप पे आते, इसमें आते हैं, गाय के पेट में से प्लास्टिक निकला, मछली के पेट में से प्लास्टिक निकला। तो मैंने बोला हाँ ये तो है, पर अभी ये बीमारी से क्या बताओ मैडम। और वो बताने लगी। मैंने माथा पीट लिया। मैंने समझाने की अपनी तरफ से कोशिश की, मैंने अपना 100% उसको दिया कि देखो ये सब तुम मत जोड़ो, कल तुम एडमिट हो जाओ, तुम्हारे लिए एडवाइस किया डॉक्टर साहब ने, तुम्हारी सर्जरी होगी। हाँ नहीं करते हुए वो चली गई। नेक्स्ट डे मैंने कोशिश की कि अगर ये कहीं मिलती है वार्ड में, तो अगर उसमें मन में अगर मैं कुछ चेंज कर पाऊँ। वो नहीं दिखी। कुछ दिन में लगातार सप्ताह भर उसको सर्च करने, मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की, वो नहीं दिखी। मैं भी भूल गई। कुछ दिनों बाद, दिन नहीं 3-4 महीने बाद वो अचानक दोनों हस्बैंड वाइफ सामने आए। इस बार वो दुखी नहीं थी, हंसते खेलते आई। फिर बोली मैडम पहचाना? हाँ। वो तुम्हारा हो गया इलाज, हो गई सर्जरी? नहीं, कैसे होता? बोली क्यों? पहले मैंने इनको कसम दिलाई। किस बात की? मैडम आपको क्या बताओ, मैंने बताया था ना आपको। फ्रेंड्स, उसने मुझे क्या बताया पता है? 20 साल पहले, मतलब इसको 2 लड़कियां हो गई, और उसके बाद ये चाहती थी कि 2 के बाद फुल स्टॉप वाली बात, कि ऑपरेशन, तो इसके सास ने इसको ऑपरेशन नहीं करने दिया कि 2 लड़कियां है, एक लड़का और होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं करना। फिर इसने अपने हस्बैंड को रिक्वेस्ट की कि चुपचाप जाके ना तुम अपना करा के आ जाओ। तो पति मानने को तैयार नहीं, बोले मैं मर्द हूँ, ये सब मैं नहीं करूँगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
दोनों ने दोनों के साथ सर्जरी नहीं हुई। फिर इन्होंने कुछ और कंडोम का इस्तेमाल किया, जो कि बीवी को पसंद नहीं था। ये उसको मना करती, पर इनके पास और कोई साधन नहीं था। इनका वैवाहिक जीवन पिछले 20 सालों से कंडोम के सहारे चल रहा था। अब जब इसको ओवेरियन कैंसर निकला, डिटेक्ट हुआ, तो इसने उसका 100% डिस्क्रेडिट हस्बैंड पे डाल दिया कि तुमने मेरे साथ 20 साल से ये सब किया और मुझे कैंसर हुआ। हंसू या रो, हमको लगता है हम हेल्थ केयर की फील्ड में काम करने वाले लोग, जो हम लोग कैंसर लिटरेसी फैलाते हैं, हम तो अभी कितने पीछे हैं, माइल्स टू गो। फिर मैंने उसको पूछा कि तुम फिर क्या हुआ, अब तुम्हारी सर्जरी का क्या होगा? अब करूंगी ना मैडम। अब ऐसे नया क्या हो गया? मैं इनको हमारी कुलदेवता के मंदिर में लेके गई। क्यों? मैंने माता के सामने इनको कसम दिलाई है, इसके बाद ये मुझे छुएंगे नहीं, तभी मैं अपना इलाज कराऊंगी। इस वक्त मुझे लगा ना, मैंने अपने काउंसलिंग सेंटर के ना केवाड़ बंद कर देने चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को काउंसलिंग की। वो पति की तरफ मैंने देखा, वो गर्दन झुकाए बैठा था, तो मैंने पूछा, टीचर जी आप कुछ बोलिए। तो बोले, मैडम जी आपने भी तो बोला कि प्लास्टिक शरीर के लिए हानिकारक है। हाँ ये मैंने बोला था, पर उसको ऐसे जोड़ रहे हो। देखो भाई, तुम करोगी, अपना सर्जरी करवाओगी? हाँ मैडम पक्का आप करवाऊंगी। मैं बोली, अगर तुमको सर्जरी करवानी पहले उसकी कसम तोड़ो। क्यों मैडम? अब उसको और कुछ मैं टेक्निकल भाषा या मेडिकल साइंस का उसको समझाती। इससे पहले मैं उसको बोला, देखो अगर तुमने उसको मना किया और उसने दूसरी बीवी कर दी तो, अगर तुमको सौतन आ गई तो। जब मैंने उसको उसकी भाषा में समझाया, बोली अब मैं कसम कैसे तोड़ी? मिली जाओ पूछो किसी से कसम कैसे तोड़ते हैं। फिर उसने कुछ पर्स में से पैसे निकाले, उसके गर्दन के से सीधा घुमाया, फिर उल्टा घुमाया, को कुछ मुंह से बोली, फिर वो पैसे मेरे टेबल पे रखे। मैडम कोई गरीब पेशेंट आएंगे ना, मेरी तरफ से कुछ दे देना। वो 50-100 रुपये कुछ थे। मन ही मन में सोच रही थी, गरीब पेशेंट के लिए तो मैं कर दूंगी, पर तुम्हारी बौद्धिक गरीबी का क्या करूंगी। थैंक यू। दोस्तों, ये वीडियो देख के आपके मन में कुछ विचार आए, कुछ सुझाव या मुझे देने के लिए कोई सलाह? यू आर वेलकम। कमेंट बॉक्स में आप अपने मन के विचार, जो भी आपके मन में आया, अच्छा बुरा, वो शेयर कर सकते हैं।